नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे दुनिया का सबसे युवा देश कब तक अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता छोड़कर बीते हुए कल में रहेगा। कब तक देश में वोट की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ने इसमें आग में घी का काम किया है। अगर आप बीते हुए कल में ही रहना चाहते हैं तो कभी दलितों के बारे में सोच कर देखिए। 200 साल अंग्रेजों ने भी शासन किया, आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है उस पर भी सोच कर देखिए। या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप वोट के लिए युवाओं को भटकाने का रास्ता तय करते रहिएगा। आज के वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान की आवाम अपना बीता हुआ कल यानी इतिहास को ठीक करना चाहती है या वर्तमान की वास्तविकता में रहकर अपना भविष्य संवारना चाहती है। यह जानने का प्रयास करेंगे कि बदला लेने के लिए उकसाना सही है या समाज को बदलने के लिए प्रेरित करना सही है। एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि हिंदू पक्ष जो सालों से दावा करता आ रहा है वह सब सही है। यह भी मान लिया जाए कि मुगलों ने, विभिन्न मुसलमान शासकों ने 40,000 मंदिरों पर मस्जिद बनवा दिया था। यूं कहिए कि 40,000 मंदिरों को तोड़ दिया। मुसलमान ने लगभग 600 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। स्वाभाविक है, हर राजा हमेशा से अपने धर्म और अपने विचारों को देश पर थोपना चाहता रहा है, जैसा आज भी हो रहा है। वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो कल्पना कीजिए, जब देश गुलाम था, राजतंत्र था, चुनाव नहीं होते थे, राजा की मर्जी ही संविधान होता था, दरबारियों की सलाह मात्र से देश की दशा और दिशा तय होता था, तब क्या क्या नहीं होता होगा। पर अब क्या होना चाहिए? क्या यह देश के रूप क्या एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में हम अपनी पिछली गलतियों को ठीक करने में अपना वर्तमान खराब करते रहें? जो गलती 300-400 साल पहले मुगलों ने किया, क्या हम उसको ठीक कर पाएंगे? बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर 1947 से पहले की स्थिति को बनाए रखना जाना बाध्यकारी बना दिया गया। उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी कि किसी भी ढांचा, स्मारक या किसी अन्य ऐतिहासिक इमारतों की सच्चाई जानने में क्या हर्ज है, ने एक नई बहस के लिए जगह बना दिया, सर्वे करवाने का रास्ता खोल दिया। यहीं से शुरू होता है अदालतों में सर्वे के लिए याचिकाओं का दायर होने का खेल। हालांकि न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना निर्णय सुनाना उचित नहीं समझा, पर देश को उलझाकर रख दिया। बाबरी विध्वंस के बाद भाजपा की वोट की खेती लगातार लहलहाती रही। जनता का खून सड़कों पर लगातार बहता रहा। पहले ज्ञानव्यापी, संभल, अजमेर, यह सब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और भाजपा के मिल रहे वोट का परिणाम है। मथुरा और काशी को तो आरएसएस शुरू से ही प्राथमिकता मानता रहा है। बुनियादी सवाल अब ये नहीं है, अगर ये सारा मस्जिद हिंदुओं को मिल जाए तो क्या उनके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा? क्या उनको रोजगार के लिए संघर्ष नहीं करना होगा? क्या उनको 5 केजी राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या उनको अस्पतालों के लंबे लंबे लाइन से छुटकारा मिल जाएगा? सोचिए इन सवालों पर। पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं, तो इन मस्जिदों को तोड़ने की क्या जरूरत है? कभी भी गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने से दुर्गंध के अलावा किसी को भी कुछ नहीं मिला है। मुगलों की गलती का बदला आप आज के मुसलमानों से नहीं ले सकते हैं। क्या आप किसी अंग्रेज को पकड़ लेते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके पूर्वजों ने 200 साल तक हमारे पुरखों पर जुल्म किया था? आज जो हिंदू संगठन मुसलमान शासकों की ज्यादतियों का बदला मस्जिद को तोड़ कर लेना चाहते हैं, वह यह मत भूलें कि हिंदुस्तान की आवाम पर, उनकी भावनाओं पर केवल मुसलमान और अंग्रेजों ने ही नहीं बल्कि उच्च वर्ग के कुलीन हिंदुओं ने भी किया है। दलितों को गांव से बाहर बसाया जाता था, उसके गले में घंटी बांधी जाती थी ताकि उनके चलने की सूचना उन कुलीन हिंदुओं को मिल जाए। लेकिन दलित उन कुलीन हिंदुओं को मिल जाए क्योंकि दलितों की परछाई से भी उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था।
आप उनको पढ़ने नहीं देते थे, उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे, उनकी बहू-बेटियों पर ज़ुल्म करते थे। कल्पना कीजिए, अगर ये लोग अपनी ज़ुल्म का बदला लेने के लिए आगे आ जाएँ, तो देश की क्या स्थिति होगी? किसको आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कहते हैं? किसको ना बँटने की सीख देते हैं? उसको जिसको आप आज भी मंदिर में नहीं जाने देते हैं, उसको जिसको आप चुनाव के समय हिंदू और बाकी समय क्षुद्र कहते हैं। कहीं कभी भाजपा आरएसएस ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है? वो कभी उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें वोट से ही मतलब है। जिसका छुआ पानी तक से भी आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता था, आज आप उसको हिंदू कह रहे हैं। इतिहास हमेशा से राजाओं और संपन्न वर्गों का लिखा गया है। उनकी इच्छाओं उनसे लिखी गई है। कभी भी वंचितों, शोषितों का इतिहास नहीं लिखा गया है। उस पर हर राजाओं ने जुल्म किया। क्या उस इतिहास को ठीक किया जा सकता है? आरएसएस के पास इसका कोई जवाब है तो बता दीजिए। आज ज़रूरत इतिहास को ठीक करने का नहीं है, वर्तमान में जीकर वर्तमान की वास्तविकता को स्वीकार करके एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करने का है, जिसमें कोई राजा किसी गरीब पर जुल्म ना कर सके, किसी की भी इबादत स्थल को तोड़ ना सके। बदले की आग में देश को जलाना राजा का काम नहीं है। राजा का काम देश को एक नई दिशा देना है, ताकि देश की दशा और दिशा दोनों बदल सके। वोट की राजनीति करना छोड़कर देश के बारे में सोचे देश का राजा। नमस्कार, धन्यवाद।